बोलूँगा बुलवाओ लोग नहीं अभी, तो दिक्कत हो जाएगा। हुआ क्या, अभी इन लोग के बारे में हम परिचय दे देते हैं। ये तो हमारे ननिहाल वाले जैनुल आबिदीन सिवान के, और ये इनके बारे में हम चर्चा भी किए थे। रविराज बाबू हैं, ये कंप्लीट इनके हिसाब, दुनिया भले इन्हें कंप्लीट ब्लाइंड कहे, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये आज बीपीएससी निकाल दिए हैं, यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई है। ये चंदन जी हैं, यहाँ पे इनका भी ये पैरालिसिस हो गया था आपको कि पोलियो, पैरालिसिस हो गया था यहाँ पे, तो अभी ये पोस्टेड हैं। इनका रैंक 9 है और 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़े हैं यहाँ पे। ये इनका भी यूपीएससी रिटर्न निकल गया है, इंटरव्यू बचा है थोड़ा। अभी इस बीच हम लोग की भी बहुत डिस्टेंस हो गया था, अब हम भी बड़ा इधर। एक्चुअल में हुआ क्या था, हम थोड़ा सा आपको बता दें, फिर ये लोग बताएंगे। हम आप लोग को तो रेगुलर क्लास वाले पता होगा, 1-1.5 महीने से तबीयत खराब थी, तो हम सोचे थे ना आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, जब एग्जाम हो जाएगा ना तो हम ठीक से इलाज करा देंगे। इस बीच डॉक्टर हमको 1.5 महीना से खिचड़ी खिला रहा था कि आपको थोड़ा सा खिचड़ी ये सब चीजें रखनी है आप। उस दिन हुआ क्या, बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम लोग को लगा 1 घंटा में बीपीएससी मान जाएगा। हम लोग यहाँ बिना खाए पिए निकले और रात कर दिया। जब रात हुआ तो मेरे चेस्ट पेन होने लगा, वहां वोमिटिंग हो गई। अब तो तबीयत बिगड़ गई। प्रॉब्लम सबसे बड़ा कब आया पता है, मेरा चेस्ट पेन जब होने लगा जोर से, अब वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था। बीपी मेरा 170 हो गया, 120 होता है, हो गया 170। हम एक आदमी को फोन किए दिल्ली में कि देखिए ना भैया, ऐसा ऐसा दिक्कत है, हमारा सीना में बड़ी दर्द है, वोमिटिंग हो रहा है, बीपी 170 है। तो वो बोले ना कि अरे 170 हो गया। समनवा फ्लैटवा में एक आदमी का 170 था, आज हार्ट अटैक हो गया उनको। अब तो मैं 170 से 180 चल गया। हम कितनों भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, काहे को भुलाने जाए यहाँ पर। अब सीना में उसी तरह का दर्द हो रहा था, वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, और खांसी तो ऐसा लगता है जैसे वो टीचिंग में तो रहता ही है प्रॉब्लम है। तो हम सोचे कि अब क्या करें, थोड़ा सा नॉर्मल डॉक्टर को दिखा के रूम पे आ गए थे। तो सोचे कि एक बार नेट पे सर्च करते हैं कि हाई बीपी में क्या होता है। तो यूट्यूब पे लिखे कि हाई ब्लड प्रेशर, तो आप सोच रहा उसमें जैसे सर्च किए तो लिख रहा है कि स्टेज पर दूल्हे को हार्ट अटैक। मेरा अब हमको लगा कि भैया अब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लोग बताइए, अपने आप लोग को देख के हमारा हिम्मत रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आज जी आप अपने बारे में बताइए ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले। हाँ, अब तो आवाज आ रही है आप लोग को? सर नहीं है, हम ही आप लोग की तरह हैं, और टेंशन मत लीजिए, सर को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे कि खान सर को लाठी लग गया है, इसीलिए हॉस्पिटल में ना लाठी नहीं लगा था ना। हम ये बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, तो सबके सामने एक जैसे फाइनेंशियल स्थिति सबकी ठीक एक जैसी नहीं होती, तो इनके सामने भी कुछ हुआ होगा, तो जो जूनियर बच्चे हैं उनको ये पढ़ाते थे। तो एक ये भी अच्छी चीज है, आप लोग के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई वर्किंग में चला जाता है तो उसको उतना टाइम भले नहीं मिलता है पढ़ने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, 6ठा अटेम्प्ट में निकाले। और खान सर से मेरा 2 रिलेशन है। एक तो गुरु द्रोणाचार्य के तरह दूर से हम लोगों को गाइडेंस कर ही रहे थे, और इत्तेफाक से खान सर का ममहर मेरे गांव में है। ए गधा, तुमको ये मामा के एज का लग रहा है, बताइए। तो ठीक है, क्या बोलते हैं कि अब भाई एनसीईआरटी तो हम नहीं बोलेंगे, सर अच्छा गाइड कर देंगे। आप लोग जानते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी सर अच्छा गाइडलाइन कर देंगे। हम लोग को तो बोलने का कुछ तजुर्बा भी नहीं है, पहली बार इतना भीड़ देख के तो हालत खराब है। डेली इतना दिमाग खाता है सब हम लोग का। नवादा के रहने वाले हुए आप? माइक लग गया।
सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक शेर से। आपको बैठा देते हैं, आप चेयर पे बैठिए। ओके सर, इट्स ओके। एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 26 को रिजल्ट आया है, उससे पहले हम भी ऐसे ही थे। जिस तरह से आप सबके लिए तालियां बजा रहे, उस तरह से हम भी किसी समय औरों के लिए तालियां बजाया करते थे। तो बहुत खुशी मिलती है और ये विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बीपीएससी यूपीएससी ऑफिसर के रूप में चयनित होंगे, और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएंगे वो जहाँ भी होंगे अपने लाइफ में बहुत अच्छे कंडीशन में और अच्छे पोजीशन में होंगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी का ये एक लाभ तो होता ही है कि व्यक्ति का जो सोच होता है, व्यक्ति का जो लेखन शैली होती है और बोलने का जो तरीका होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, जो कहीं ना कहीं करियर में और पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा काम देता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर तो बताते ही होंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मैं बस यही कहूँगा कि खुद पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छे मेंटोर का आशीर्वाद आपके साथ है। बस हार्ड वर्क पे बिलीव करिए और शॉर्टकट पर ध्यान प्लीज़ मत दीजिएगा। और एक शब्द अंग्रेजी का है परसिवरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं लगन, तो वो लगा के रखिएगा। अल्टीमेटली सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। और जहाँ तक बात है मेरे खुद के बारे में, तो वैसे लोग तो कहते हैं मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ, देख नहीं सकता या बहुत कुछ समझ नहीं सकता, बट वास्तव में हेलन केलर कहा करती थी कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज़ ना तो देखी जा सकती और ना तो छुई जा सकती है, उसे बस दिल से महसूस किया जा सकता है। और मैं इस चीज़ में बहुत कैपेबल हूँ, मैं हर चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। और मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। माता जी को इनफैक्ट अभी तक तो दुनिया को ये पता था कि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मेरी मम्मी नो डाउट एक स्टैचू ऑफ डेडिकेशन रही है, बुलाते हैं आज ही। लेकिन एक पर्दे के पीछे भी किन्हीं का योगदान होता है, और वो मेरे फादर का था, जिनको मैं कहना चाहूँगा कि वो दरअसल स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइसेस रहे हैं, जो मेरे साथ भी आए हैं। आप पिताजी हुए हैं, आप नमस्ते नमस्ते। आप लोगों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं जो इतना बड़ा आप लोग ने यहाँ पर इनके लिए योगदान दिया। और सबसे पहले तो आप लोग सम्मान के पात्र हैं। शॉल लाइए तो, दो ठो माता पिता दोनों लोग के लिए। पहले माता पिता को सम्मानित करते हैं, बाद में आप लोग को। हाँ सर, बहुत बहुत आपका मेहनत रहा जो यहाँ तक पहुँचाए आप। माता जी आपका भी बहुत बहुत, एक दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कहा जाता है माँ होती है यहाँ पर। तो आज सोचिए इन लोगों की मेहनत यहाँ ले आई और हमारा आशीर्वाद है। हमारे लिए तो यह पूजा स्थल है, और यहाँ से हम दुआ देते हैं कि ये यूपीएससी में बहुत जल्दी सफल हो। रिटेन निकल गया है और मई में यहाँ आएंगे तो ये आईएएस बन के बैठे रहेंगे यहाँ पर। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही आप दुनिया को दिखाते रहिए और लोग को एक तरह से देखिएगा कि ये दुनिया, ये जो देख रहे हैं, इसमें इतनी जलन एक दूसरे के प्रति इससे आप भरी है जो आप बाहर के लोग में नहीं देख सकते। लोग आपको हालचाल कई बार इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आपको नीचा दिखाने के लिए। आज इन्होंने उस समाज के उस हिस्से पे तमाचा मारा है जिसे लगता है कि जिसकी आंखें नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। आज एक आने वाले समय में 2025 में मेरी शुभकामनाएं हैं, एक जिला इनके अंडर में रहेगा और लगेगा कि जिला को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, तो वही राजभवन। हमारे अपने इनमें शर्त लगा था एक कि रिजल्ट पहले कौन बताएगा। यहाँ पे रिजल्ट आया तो हम स्क्रॉल करके खोज रहे हैं कि चंदन बाबू कहाँ के, चंदन जी और रवि राज कहाँ हैं। तब तक मिला इनका। अच्छा, हमें क्या लगा, चंदन जी का जब हम खोज रहे थे तो हमको लगा देखते हैं कहाँ मिलेगा। फर्स्ट पेज को स्क्रॉल कर दिए और उनका 9th रैंक था। तो हमको मिल ही नहीं रहा था, हम परेशान हैं, कहाँ के हम परेशान यहाँ पे। अब फिर जैसे मिला तो हम कॉल किए, तो शर्त ये लगी थी कि सर जैसे होगा हम आपको कॉल करेंगे। तो रविराज उसमें पीछे रह गए और हम उसमें पहले ही कॉल कर दिए थे यहाँ पर। और अब ये शुभकामना है इनको। संघर्ष सबकी होती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि उनकी जीवन टफ है, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जरा देख लो क्या तकलीफ रहा होगा
और माँ बाप को क्या, आप लोगों को भी समाज ने बहुत सुनाते होंगे लोग, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे समाज में तो इतने उस टाइप के लोग तो है नहीं यहाँ पर कि जो सपोर्ट करने वाले हों यहाँ पर। लेकिन आप लोग भी अपने माता पिता को यहाँ लाइए, ऐसा मौका लाइए यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार बहुत कुछ भी बच्चों को आशीर्वाद। हाँ? अच्छा, थोड़ा सा आशीर्वाद ही दे दीजिए इन लोग को, आपका आशीर्वाद इन लोग को भी लगे यहाँ पर। किसी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हिम्मत अगर हो सब चीज़ आसान है। आप आज आप एकदम खुश है ना? बहुत खुश है सर। और आप दोनों माता पिता को हम सैल्यूट करते हैं अपने इस जगह से कि हमने इनके हिम्मत नहीं टूटने दी है और आप लोग समाज के लिए एक मिसाल बने यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आप लोग को। बैठिए आप। चंदन जी, आपको माइक देते हैं, आइए। आपको कुर्सी दे दें? हाँ? ये चंदन जी हैं, रैंक 9 RO। आपका भी RO है रविराज? इनका भी रेवेन्यू, आपका भी रेवेन्यू ऑफिसर। आप बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। मैं इससे पहले ये मेरा चौथा नौकरी है। इससे पहले मैं टीचर और उसके बाद रेलवे, उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस और अब मैं BPSC में आया हूँ। और मैं पांचवा इसके बाद आप UPSC में जाएंगे। इनका PT निकल चुका, PT मेंस हो गया, इंटरव्यू है अब दिल्ली में। अब उसमें हम लोग पूरा चीज जान लगा के झोंक देंगे इनको, 5वां नौकरी हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप भी मेरे तरह भाई मित्र हैं, और मैं यही कहूँगा कि अगर मेहनत आप अपना डेडिकेशन से करते हैं तो निश्चित सफल होइएगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले असफल रहते हैं। समय प्रबंधन और निरंतरता इसमें बहुत ज़रूरी होती है। और शॉर्टकट के फेर में मत रहिए। शॉर्टकट के फेर में रहिएगा तो कभी सफलता नहीं मिलेगा। भले आप 1 साल 2 साल समय ले लीजिए, लेकिन एक निरंतरता बनाइए और किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़िएगा, तभी सफल होइएगा। और शॉर्टकट वे में करने से हो सकता है कि इस साल आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगली बार फिर वही प्रॉब्लम आएगा। आप कितने साल गैप कर दिए थे पढ़ाई में? मैं क्या बताऊं सर, मैं 2009 में मैंने जब मेरी नौकरी पोस्ट ऑफिस में हो गई थी, तो उसके बाद मैं 10 साल तक किताब नहीं पकड़ा था। उसके बाद मैं जॉब करने लगा था। चूँकि मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं दिखाने और दवा इस समय पर लग गया था। तो फिर 10 साल गैप कर दिया ना? जी सर। फिर 2019 में मैंने पुनः, जब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस किया, तो मैंने किताब पकड़ा। क्योंकि मुझे बचपन से शौक था UPSC BPSC करने का, लेकिन उस तरह से शारीरिक रूप से मौका नहीं मिला, इसलिए उसमें नहीं जा पाया था। तो फिर मैंने 2019 में मैं ट्राई किया और फर्स्ट बार मैंने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, तो उसमें मेरा लगता है कि 60 या 62 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था खुद किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं तीसरा अटेम्प्ट मेरा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस हो गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। दूसरा में भी इंटरव्यू दिया। मेरा पहला में 5 नंबर से छूटा था, दूसरा में 2 नंबर से छूटा था, और तीसरा में मेरा सिलेक्शन हुआ। रैंक 9। और मेरा रैंक 9 है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि करने से नहीं होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर आप लोग ईमानदार अधिकारी हैं, आपके पोस्ट ऑफिस में भी एक शर्त है जिन्होंने आपकी
प्रेरणा दी थी पढ़ने के लिए। जी, जी, सर। आपके पोस्ट ऑफिस में आप ही के डिपार्टमेंट में थे। जी, एक बार जी। उनका भी नाम बताइए। सर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया। मेरे एक आईपीएस थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में इंडियन पोस्टल सर्विस होते हैं, तो वो हमाद सर थे, हमाद जफर सर, वो यूपी के थे। वो गया आए थे एसएसपी बन के। तो एक बार उनसे बात हुई थी, तो वो बोले कि अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगे। उन्होंने मुझे किताब से पढ़ा के, फोन पे किसी भी प्रकार का कोई भी जरूरत रहता था तो मुझे जरूर मदद करते हैं। आज मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ तो माँ बाप का तो योगदान है ही, लेकिन मैं उनका भी एक योगदान गार्जियन तुल्य आपको किए। आप वो जहाँ पे भी हैं, हमें भी अगर देख रहे हो तो हम भी ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं। जी जी, और मैं आप उनका लोगों बहुत से भी शुक्रगुजार उम्मीद हूँ। करते हैं। और जब भी आप लोग को हम पढ़ाते हैं तो एक बात बोलते हैं कि जब आप अधिकारी बन जाइएगा तो कम से कम एक ऐसे इंसान को वहाँ पहुँचाइएगा। तो जैसे अगर उन्होंने इनका हौसला नहीं बढ़ाया होता, नहीं, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। क्योंकि मेरा हाथ जो है मुड़ता नहीं है, ये बैंड है। तो जब ये बैंड था तो मुझे लिखने में शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं मुझे बचपन से स्क्राइबर का आदत नहीं था, तो मैं वो भी नहीं ले पाता था। तो फिर मैं धीरे धीरे स्वयं से, मेरा 2 बार मेंस और इंटरव्यू, मेंस मेरा गड़बड़ाने का कारण यही था कि मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा था। मुड़ता भी तो नहीं है। नहीं सर। देखो, जो तुम लोग कहते हो कि हमारी आंसर राइटिंग खराब है, जरा देखो, देख लो ये हाथ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेहनत कीजिएगा तो जरूर सफल होइएगा। आप मेहनत किस ढंग से करते हैं उस पर निर्भर करता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि 26 नवंबर के पहले मैं भी आप ही की तरह था, इंस्पायरिंग लेता था। इसलिए इंस्पायरिंग अपने मन से लीजिए। आप स्वयं में, आप में इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को जागृत कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। थैंक यू सर को, के लिए भी सर को मैं थैंक यू कहते हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। चलिए, आपको हम मैं सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको अरे तो आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं इसके लिए। नहीं सर, प्रेरणा स्रोत हम लोग नहीं है, हम लोग भी इन्हीं स्टूडेंट की तरह मेहनत किए हैं सर। और मैं इन लोग को भी कहना चाहूँगा कि मेहनत करिएगा तो जरूर सफल होइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वकील साहब को एक, पहले गर्ल्स को एक दे देते, वकील साहब, फिर आपको। भैया, वकील आदमी से पूछना पड़ता है। समझ में आ गया ना कि वकील से कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। देश को आजादी दिलाने में वकीलों का बहुत योगदान है। लेकिन यहाँ लड़की लोग घुसिया मत जाएगी यहाँ पर। हाँ, आप आ जाइए। हाँ, माइक लगा देते हैं। आप गोपालगंज की हैं? जी सर। ठीक है, ठीक है। और ये कान में लगा लीजिए इसको। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं गोपालगंज रहने के वाली हूँ। कौन सा पोस्ट मिला आपको? आरओ का पोस्ट मिला है। रेवेन्यू ऑफिसर इनको मिला है। बड़ा खतरनाक पोस्ट है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, जरा सीखो। कितना घंटा क्लास चलता था 69 वाले में? 10 घंटा। इन लोग का जब क्लास, आप लोग के में ना 70 बीपीएससी में बहुत टाइम मिला था। 69 वाले में टाइम ज़्यादा नहीं दिया था। इतना परेशान हो गए थे। 10 घंटा एक दिन में क्लास। और ये लोग क्लास किया। कितने अटेम्प्ट में निकाली? फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो लोग कहते हैं लड़कियां कमज़ोर होती हैं, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन दिखने में है कमजोरी है। अब थोड़ा सा अच्छे से। और आपके जो समाज में जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं, और जिन लोग को लगता है कि लड़कियों को क्या पढ़ाना है, आज ये लड़की पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में, और हम लोग 69 वाले लोगों को एक्स्ट्रा, हम लोग आपको क्या कहते हैं, फक्र महसूस होता है, क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं था। और पैटर्न चेंज हुआ था। और इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। इन लोग को हर दुख से गुजरना पड़ा था। दूसरा क्या है कि देखिए, गांव में गए तो पढ़ने उतना कौन देता है यहाँ पे, लेकिन आज किसी की हिम्मत है जो इन पे कुछ बोल सके। और इसीलिए सबको कहते हैं यहाँ पे, लड़कियों से भी, कि लड़की को दहेज की जगह शिक्षा दीजिए। दहेज मांगने की हिम्मत नहीं होगी किसी में, मार देना बाबू।
अगर कोई आएगा ना इसे दहेज और एक तमाचा मारने धाए से हमें, अब तो रेवेन्यू ऑफिसर आप खुद अरेस्ट कर लीजिएगा खुद, तो आपका पावर है यहाँ पे, घर भर को लेके चल जाइएगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा मिसाल है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन, ठीक है। मैं खान सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनके वजह से इतने अच्छे टीचर मिले ताकि मेरा मेंस क्लियर हो पाया। अच्छा, ऑनलाइन नहीं रहता तो आप लोग पढ़ पाती है? नहीं सर। अच्छा, फीस अगर तो, जैसे वो लोग 80,000 90,000 लेते हैं लोग, और हम लोग लेते तो नहीं, तब नहीं हो पाता। तो सोचिए, हमारा देश पीछे नहीं है, आप समझो। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, उसमें अच्छे क्रिकेटर मिल जाते हैं, जबकि हमारी आबादी ऑस्ट्रेलिया से 10 गुनी है। हमारे यहाँ अच्छी नहीं मिलते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग ने समाज में अच्छे लोगों को सेलेक्ट होने का मौका नहीं दिया। इस लड़की को यदि फीस ज़्यादा होती तो हम कह रहे हैं कि गार्जियन शायद ना पढ़ाते। एक इतनी अच्छी होनहार अधिकारी समाज को नहीं मिल पाता। इन लोगों ने समाज की कमियों को, समाज की बुराइयों को किताब में नहीं देखा है, जी के देखा है कैसे भेदभाव होता है, और जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये लोग जरूर सुधार करेंगे। लोग बहुत बहुत कम। मैं जिक्र करना चाहूंगी अजीत सर का, इन्हीं की वजह से मैं ऑप्शनल ली। ज्योग्राफी ऑप्शनल अजीत सर लिए। अच्छा, ये कहाँ गए सर, कहाँ गए सर? आए सर, पहले दीजिए। अच्छा, ये ना ये इसको इतना क्लास हो जाता था ना कि बड़बड़ाती रहती थी ज्योग्राफी का कुछ चीजें यहाँ पे। मुझे ज्योग्राफी बहुत हार्ड लगता था। एक अजीत सर ही है जिसे मैं हिस्ट्री छोड़कर ज्योग्राफी ऑप्शनल ली। अच्छा, सर लोग को यहाँ लाने के लिए हम लोग को बहुत पापड़ बेलना पड़ा है यहाँ पे कुछ, वरना दिल्ली से उठा के ले आना ऐसे टीचर लोग को हमारे लिए कितना चैलेंज था यहाँ पर। तो आप लोग सोचिए यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पर। तो सारे लोग यहाँ पर, तो आप लोग को कोई टाइप का जो अब जो हिस्ट्री छोड़ के ज्योग्राफी ऑप्शनल है कि नहीं यहाँ पर। तो बहुत बहुत आपको ऐसे आगे और बढ़ते रहिए यहाँ पर। सर का भी नाम रोशन कीजिए, परिवार को और समाज को एक ईमानदार अधिकारी मिले, ये हम लोग की एक कोशिश रहती है। अजीत सर के अलावा और जितने भी सर है, मंजू सर है, सुमन सर है, सब अच्छे हैं। बैलेंस कर भी सारे लोग को क्या है, अधिकारी बन गई ना, तो अधिकारी वाला गुण आ गया। हम बैलेंस कर देते हैं भाई, मंजू सर भी, सुमित सर भी, सब सर बैलेंस कर देते हैं भैया। तो डिप्लोमा हाँ ठीक, ऐसे ही आगे भी। अब आप लोग भी जब आइएगा तो ऐसे आप लोग भी अपने बारे में जरूर बताइएगा। अजीत सर इसलिए फेवरेट है क्योंकि इनको सुनती थी तो लगता था मैं एसएमआर सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? एसएमआर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी यूडीसी हैं। अच्छा, और गांव के तो में वैसे ही रहता है, कोई उतना पढ़ने के लिए उतना वो नहीं। तो आपका गोपालगंज शहर में है या गांव में घर? सर पूरा गांव ही है। ये थोड़ा कौन चुका ना कहा है, गोपालगंज का होगा सर। यहाँ पे रह तो पकड़ लो तुम, अभी रह दो। ये लोग अधिकारी बन गए, रेंज के बाहर है तुम। चलिए ठीक है। का कौन सा पोस्ट दिया? FAO यहाँ दिया, यहाँ पे लिए लगा देते हैं। ये तो ये जब क्लास करती थी ऑनलाइन, दुबली पतली तो सेट नहीं हो रहा। तो जब ये क्लास करती थी तो माता जी भी क्लास करती थी साथ में। हाँ, तो अच्छी चीज है कि सारे लोग मिल के अगर क्लास करने लगे तो ठीक है। यहाँ पे आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रीना है। हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हो। हाँ, क्योंकि सबसे पहले बीते दिनों मुझे बिहार की बेटियों का जितना प्यार मिला, जितना सम्मान मिला, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं गली में निकलती हूँ, मंदिर जाती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, हर जगह दीदी आप मेरी इंस्पिरेशन। सबसे पहली बात, कोई किसी की इंस्पिरेशन नहीं होता। हम अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। हम सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। पहले जब मैंने 2022 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे को लगता था कि मैं कंपेयर करती थी, बट मेरी सिस्टर ने कहा कि तू पहले बैकग्राउंड तो देख ले, खुद को डीमोटिवेट करते हुए। जितने लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में, मेरा भी लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 24वां है, लेकिन हाँ
लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप सभी अपनी लाइफ की हीरोइन है, ठीक है? आप सभी लड़कन को क्या छोड़ दीजिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में लड़कों ने मुझे भर भर के गालियां दी हैं। अरे मैं थैंक यू कहती हूँ। पूरा लड़की समाज मेरे डिफेंड में आया है कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो अरे ऐसे नहीं बोलना जी तुम लोग। देखिए एक बात मैं स्पेशली कहूंगी, हल्ला नहीं लड़के करो। बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई, मैं जानती हूँ लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं। हल्ला नहीं करो। मेरे खुद के भाई हैं, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रगल करते हैं लड़के, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैंने बहुत पास से देखा है। जब आप घर से निकलते हैं ना तो आपको टेंशन होता है हमें क्लास करनी है। जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमें ये भी टेंशन होता है कोई हमें कौन सी नज़र से देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कहाँ देख रहा है। वो जो मेंटल टेंशन होती है ना, हम एक्स्ट्रा प्रेशर लेके उठते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी किसी बात से पूरा जो लड़कों का समाज है किसी का दिल दुखा हो तो आई एम वेरी सॉरी, किसी का दिल दुखाना नहीं अरे था। इतना भी नहीं बोलना है, लड़कों सबका दिल इतना नहीं लड़कियों दुखता है। रुकिए हम बता देते हैं। आप लड़की की लाइफ अच्छे से जी के देखिए, हम बताते हैं। लड़कों लोग को कोई कुछ भी बोल दिया, उनके लिए रात गई बात गई। उनके लिए कितना भी बात बोल दिया दिल पे नहीं लेते हैं, एक लिमिट तक। लिमिट के बाद वो बहुत ज्यादा दिल पे। अच्छा ये बताइए, आप जो ऑनलाइन क्लास की तो माता जी और पूरे फैमिली को क्यों साथ में लेके क्लास करते? नहीं, क्योंकि मैंने अपने घर से तैयारी करी थी। तो मेरे घर में मैं और मेरे पापा तो काम पे चले जाते थे, भाई दोनों वो भी चले जाते थे, तो मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी। तो मेरी मम्मी भी क्लास देखती थी, तो मेरी मम्मी सर को चाणक्य कहती थी, अरे ये तो पुनर्जन्म का कहानी है, सर चाणक्य ही है, तुम मत मान, ये चाणक्य ही है। तो माता जी भी देख रही है तो उनको भी नमस्ते। और आपकी बेटी जो है ये देखन में छोट लगे मगर घाव करे गंभीर, परफेक्ट एग्जाम्पल सेट होता है। और जब माता जी को लिए चलिए, अब उनका तो एज नहीं बचा एग्जाम देने के लिए, तो ये लोग बैठा देती उन लोग को भी एग्जाम देने के लिए यहाँ पर। लेकिन देखिए अपनी कैंपेनियन के लिए सोचिए, इस लड़की के अब समझिए पिताजी काम पे, बाबू शांति से रहो, अभी मैं ज्यादा तेज बोलेंगे तो फिर हमारा खांसी उपड़ जाएगा यहाँ पे, समझे? अब सोचिए आप लोग को भी, कई बच्चे जो कहते हैं कि हमको ऑनलाइन में दिक्कत होता है दिक्कत यहाँ पे। इस लड़की ने किसके साथ पढ़ाई किया? मम्मी को साथ में, कोई मिल रहा है आप साथ कीजिए यहाँ पे। अब गुप्ता पीरियड से चालू कर दी थी ना, एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो मम्मी भी साथ में बैठी रहती थी। तो देख, और मैंने कभी ऐसा लीड ला के सुना नहीं, ओपन ही रहता था तो मम्मी भी सुनती थी। चलिए बढ़िया है। तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले, और फिर रात को पापा को सिखाती थी। डिप्लोमेसी सिखाती थी यहाँ पे। चलिए बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा पोस्ट है आपका? वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी दिया। रैंक इनका 24। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, स्पेशली मैं एक बार लड़कियों से कहूंगी जो स्पेशली गांव से है ना, स्पेशली बिल्कुल कोर गांव से, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सभी को नहीं समझ में, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए वकील साहब हैं हम लोग के, तो वकील लोग से तो जरूरत सबको पड़ता है भाई, वकील से कौन दुश्मनी ले। सबको नमस्कार, मेरा नाम राकेश चंद्र वरुण हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं कौन सा रैंक है आपका? कौन सा पोस्ट मिला? सप्लाई इंस्पेक्टर सर। सप्लाई इंस्पेक्टर, बाप रे। सब और मैं 2 बार से इंटरव्यू में कट रहा था, तो मैंने सर के पास आया और सर ने मुझे गाइडलाइंस किया। और कितना सतीश सावंत सर एक्स चेयरमैन